वर्ल्ड कप से अपनी गलती की वजह से हुए बाहर और अब आईसीसी को ठहरा रहे हैं इसका जिम्मेदार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कौन बताए कि आईसीसी उनकी कोई अपनी प्राइवेट क्रिकेटिंग बॉडी नहीं है जो सारे डिसीजंस बांग्लादेश के लिए ही लेगी, बल्कि वो एक ग्लोबल बॉडी है जो कि सारे टीम्स को मद्देनजर रखते हुए एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है बीसीबी से कि अपने आप को इतना ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वर्ल्ड क्रिकेट का आप ना समझे, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करें। नमस्कार, रन्स को न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात करें अगर इस वक्त हम टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर रखते हुए, तो टी20 वर्ल्ड कप से आपको पता ही है बांग्लादेश किस तरीके से बाहर हो चुका है, पर वहीं दूसरी तरफ जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है और वहां पे टीम इंडिया लगातार कोहराम मचाए हुए है, और टच वो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी ही रहे ताकि इस बार भी अंडर 19 वर्ल्ड कप पर हमारा कब्जा हो। वहां पर भी पहले इंग्लैंड से हारकर, फिर इंडिया से हारकर, और तीसरा मैच जो न्यूजीलैंड के साथ था वो तो हो ही नहीं पाया बारिश की वजह से। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुकी है। अच्छा, इस हार की वजह वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बता रहे हैं, बल्कि इस हार की वजह और बाहर होने की वजह वो आईसीसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे कि हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। क्या कहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में और किसने कहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो पहले सुनिए कि दरअसल कहा क्या गया है बीसीबी की तरफ से। बीसीबी के गेम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हबीबुल बशर कहते हैं कि शेड्यूल जो था अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा अनफेयर था। शुरुआती शेड्यूल के मुताबिक हमें अपने 2 वार्म अप मैचेस मोसिंगो में खेलना था और फिर अपने पहले 2 ग्रुप स्टेजेस मैचेस के लिए हमें बुलवायो जाना था, जो कि 4 घंटे की ड्राइव थी। बाद में उन्होंने यानी आईसीसी ने अचानक से शेड्यूल बदल दिया और इसका मतलब था कि अब हमें अपने 2 वार्म अप मैचेस अलग अलग जगहों पर खेलने थे, जिसके लिए हमें बार बार आना जाना पड़ता था। इस स्टेटमेंट को देते वक्त हबीबुल कहीं ना कहीं यह भी कहते हैं कि भले ये बहुत लोगों को एक्सक्यूज लगे, पर मैं इसे एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं हमारे अर्ली एग्जिट अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। वो यही नहीं रुकते हैं, आईसीसी को आगे टारगेट करते हुए और भी बहुत कुछ बोलते हैं। हबीबुल आगे कहते हुए नजर आते हैं कि हमने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उन्हें यात्रा के बारे में और परेशानी के बारे में बता दिया था, यानी आईसीसी को बता दिया था। हमने उनसे कहा था कि आने जाने की यात्रा से बचने के लिए हमारे प्रैक्टिस गेम्स कहीं और करवा दें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो आप इन चीजों को बदल नहीं सकते हैं। तो टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग को लेकर यहां पे आईसीसी को टारगेट कर रहे हैं हबीबुल बशर, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग थी ये एंड मोमेंट पर चेंज होती है, और हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी हमारे लिए थोड़ी बहुत ईज नहीं की गई थी इस पूरे टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग में। क्यों? क्योंकि हमें पहले जो मैचेस खेलने थे वो 4 घंटे की ड्राइव डिस्टेंस पे थे, और जब उसके बाद शेड्यूल बदल के आया तो हमें एक लंबा जर्नी तय करना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक जाते थे। वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से इस चीज को भी मीट आउट करने के लिए बीसीबी ने उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स किए थे, पर फिर भी आईसीसी का ये जो शेड्यूल था उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक परेशानी का सबब साबित हुआ है। सुनिए, हबीबुल कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया मैच से पहले लड़कों को ज्यादा थकान से बचाने के लिए बीसीबी ने अपनी जेब से एक इंटरनल फ्लाइट का पेमेंट किया, क्योंकि बस का सफर बहुत ही ज्यादा लंबा था और डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ही कम थी। तो हबीबुल जी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत से यह भेजना चाहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया मैच से पहले आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इस वजह से बीसीबी ने आपके लिए सारी तैयारियां कर दी थी, तब फिर ऐसा क्या हुआ था कि आप उस मैच को हार गए थे, जबकि आप कमांडिंग पोजीशन पे नजर आ रहे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एट द एंड ऑफ द डे आप बात करिए शेड्यूलिंग की, जब बीसीबी ने अपने जेब से पेमेंट करके एक फ्लाइट आपके लिए ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करवा दी थी, उसके बावजूद आप क्या अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं खेल पाए? तो गलतियां तो कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स के बीच भी होनी चाहिए, जो मैच को जीते जिताए हुए मैच को अपने हाथ से अपनी झोली से स्किप करने देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके बहाने बनाती टीम इंडिया भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले तो हम नहीं जीत पाते। हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा वो एक हेक्टिक जर्नी रही थी, जहां पे पहले हमें यूएस लेग खेलना पड़ा था, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज आए थे। वेस्ट इंडीज में भी लगातार चेंजेस हो रहे थे, और वो भी ऐसे ऐसे जगहों पे हो रहे थे जहां पे फ्लाइट्स बहुत ही ज्यादा स्कार्स अमाउंट में थी, बिल्कुल भी नहीं चलती है, बहुत कम फ्लाइट्स थी उस जगह की। और ऐसे में टीम इंडिया ने तो लगातार ग्राइंड किया, और ऐसा हमारे लिए वो ड्रीम रन टूर्नामेंट था कि हम सीधा ट्रॉफी उठाते हैं, है ना। तो अगर आपको बहाने ही बनाने हैं तो या फिर क्रिकेट मत खेलो, और अगर क्रिकेट खेलने हैं तो बहानों को साइड रखो। आप खुद इस चीज को कह रहे हो कि बाकी लोगों को ये बहाना लग सकता है, लग नहीं सकता, ये एक बहाना है, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा ना यार कि आप कम से कम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाओ। हो सकता है वो जगह पास हो जाए अगले टूर्नामेंट के लिए, हो सकता है उसके बाद वाली टूर्नामेंट में वो जगह और दूर हो जाए। इसका मतलब आप ये नहीं कि आप सारे हार का जो ठीकरा है वो आईसीसी के सर पे फोड़ दोगे कि लास्ट मोमेंट उन्होंने शेड्यूलिंग में चेंज
चेंजेस कर दिए थे, इस वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पाए। एक तो पहले ही आपने आईसीसी से पंगे ले रखे हैं, T20 वर्ल्ड कप से आपको आईसीसी ने धक्के मारकर बाहर कर दिया है। उसके बाद अब जब आपकी कहीं ना कहीं आंखें खुली कि हाँ भाई हमारे लिए एक लॉस साबित हो सकता है ये, तो आप वेट कर रहे हो कि क्या पता पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर दे तो पाकिस्तान की जगह हम उस ग्रुप स्टेज में चले जाएंगे जहां पे हम सारे मैचेस अपने कोलंबो में और इंडिया से बाहर खेल लेंगे। पर ये सारे सपने जो है ना आपके, ये सपने तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक आपकी एक अच्छी खासी से हो ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी इतनी ज्यादा इस वक्त हैसियत है आईसीसी के सामने, ना फिर आप इतने बड़े कैश का हुआ आईसीसी के लिए कि आपको वो बातें कंसिडर करनी पड़े। तो जो टूर्नामेंट से आप बाहर हुए हो अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वो भी अपनी गलती की वजह से हुए, और T20 वर्ल्ड कप में भी जो आप बाहर हुए हो वो अपनी गलती की वजह से ही हुए हो। तो आईसीसी को इसका जिम्मेदार ठहराने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए कि आपके गिरेबान में कितने छेद है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी जो है ना क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली, वो आईसीसी है, और आईसीसी को आधा से ज्यादा पैसा इस वक्त बीसीसीआई देती है। तो आप पहले इंडिया से खुद को कंपेयर करने लगते हो, उसके बाद अपनी से के लिए ऐसे अड़ जाते हो आईसीसी के सामने जैसे आपकी बहुत बड़ी बहुत ज्यादा उनके सामने चलती हो, है ना। तो पहले अपने क्रिकेट पे फोकस कीजिए, देखिए कि आपके प्लेयर्स अच्छे कैसे खेल सकते हैं। आपके प्लेयर्स तो कुछ सुरक्षित है नहीं बांग्लादेश में, है ना, जहां एक तरफ प्लेयर से पूछा भी नहीं जाता है कि भाई आपको आपकी क्या से है कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो कि नहीं, वहीं जब उनका मन रहता है कि वो इंडिया आके T20 वर्ल्ड कप खेले तो उनके इन अरमानों को कुचल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम जाती है अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो टीम अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाती है, इतनी हल्की टीम रहती है वो। तो ऐसे में अपने क्रिकेट पे फोकस कीजिए, वो आपको ज्यादा तरक्की दिला सकता है रेदर देन ये कंट्रोवर्सी जो आप लगातार आईसीसी के खिलाफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको भी लगता है कि बांग्लादेश बार बार वही गलतियां कर रहा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बांग्लादेशियों तक जाए और उन्हें समझ आए कि भाई ये जो अर्ली एग्जिट है इसमें डेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही पड़ी है, किसी और को नहीं। आईसीसी को जिम्मेदार ठहरा के आईसीसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।